हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो CSI नेट पार्ट बी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ ग्लिया। ग्लिया का कौन सा फंक्शन इसमें से नहीं है? प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द न्यूरल टिश्यू, conduction of electrical signals, myelination of neurons and help in neuronal growth। तो ग्लिया क्या होती है? बेसिकली ग्लिया एक नॉन न्यूरोनल सेल्स होती हैं, नॉन न्यूरोनल सेल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहेगी और ये क्या करवाती हैं, एंड जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनके अंदर माइलिनेशन करवाती हैं, माइलिनेशन प्लस न्यूरॉन्स की ग्रोथ करवाती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम के अंदर होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने का भी काम करती है, तो होम्योस्टेटिस को भी मेंटेन करती हैं ग्लियल सेल्स। ओके, तो इसमें से ऑप्शन देखें तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द न्यूरल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन के माइलिनेशन में भी हेल्प करती हैं और हेल्प इन न्यूरोनल ग्रोथ, तो न्यूरोनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। बट ये जो ग्लियल सेल्स होती हैं ये नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं, इस वजह से ये कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करवाती हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द केमिकल साइनेप्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन इज। तो केमिकल साइनेप्स क्या होता है? ऐसे टू न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनस है, ये अनदर न्यूरॉन है इस तरह से, और इसको क्या बोला जाएगा? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये होगी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, तो इस वाले जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट रहेंगे जिससे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? यहाँ पे इस वाले पोर्शन को बोला जाता है साइनेप्स। इसको क्या बोला जाएगा? साइनेप्स। एंड यहाँ पे कुछ वेसिकल्स बनी रहती हैं, इस तरह से वेसिकल्स रहती हैं जिसके अंदर क्या फिल रहता है? इसके अंदर रहता है न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट रहेंगे। और न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होंगे? यहाँ पे कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और ये वेसिकल्स यहाँ पे आके फ्यूज हो जाएगी। वेसिकल का फ्यूजन जैसे ही होगा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? यहाँ साइनेप्स पे रिलीज हो जाएगा, इस तरह से वेसिकल का फ्यूजन होगा। ओके, सो ये क्या होता है? केमिकल साइनेप्स और कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन। तो ये किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है? यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस है ये और एक केमिकल प्रोसेस है, तो इसको क्या बोलेंगे? फिजिको केमिको फिजिकल प्रोसेस। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस ओनली फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ओनली केमिकल प्रोसेस नहीं है, और फिजिको केमिको मैकेनिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज मैकेनिकल प्रोसेस कब होता है? जब कोई प्रेशर या फिर कुछ इस तरह का अगर यहाँ पे वर्क हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? मैकेनिकल प्रोसेस। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट में बी यूज्ड फॉर। तो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट किस लिए यूज किया जाता है? रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट ये इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जैसे ER के अंदर कोई प्रोटीन फॉर्म हो रही है और वो गोल्जी की तरफ जा रही है या फिर आगे की तरफ ये प्रोसीड हो रहा है ये वाला पाथवे, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटेरोग्रेड पाथवे। ओके, और अगर ये वापस बैकवर्ड साइड में इस तरह से पास होता है तो इसको क्या बोलेंगे? रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। और इसी तरह का ट्रांसपोर्ट एक नर्व सेल के अंदर भी रहता है जिसमें क्या होगा? ये एक सेल बॉडी है, नर्व सेल बॉडी है, और ये क्या है? इसका एक्सोन है। सो एक्सोन से अगर कोई सिग्नल सेल बॉडी की तरफ कन्वे हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए एक रेट्रोग्रेड ट्रेसिंग टेक्निक भी यूज़ की जाती है, और वो किस लिए यूज़ की जाती है? नर्व पाथ को ट्रेस करने के लिए। तो नर्व पाथ ट्रेसिंग इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डिटरमाइनिंग नर्व फाइबर डायमीटर, डायमीटर को इससे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, और सोमा साइज को भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, और डेंड्राइट्स के नंबर को भी इससे डिटरमाइन नहीं किया जाता। तो ट्रांसपोर्ट से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई पाथवे इन्वॉल्व होगा जिसको ट्रेस करने का काम होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these electrode will be preferred for intracellular potential recording। तो इंट्रासेल्यूलर पोटेंशियल को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है? तो ग्लास कैपिलरी इलेक्ट्रोड्स, स्टील माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, कॉपर माइक्रो इलेक्ट्रोड्स एंड सॉलिड ग्लास इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्लास कैपिलरी इलेक्ट्रोड। और इन्हीं को क्यों यूज़ किया जाता है? इनको ही यूज़ किया जाता है बिकॉज ये क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको भी क्या कर देते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। बिकॉज सेल के अंदर इंट्रासेलुलरली हमें क्या पता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की साइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जनरली 70 मिलीवोल्ट। तो इसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे ये ग्लास कैपिलरी इलेक्ट्रोड, जिसका छोटा सा अगर टिप भी यहाँ पे पहुँच जाए तो ये स्मॉल अमाउंट के चेंज को भी ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इजीली, इसलिए ग्लास कैपिलरी इलेक्ट्रोड इस पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following type of neuron may be identified using tyrosine hydroxylase immunostaining। तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इम्यूनोस्टेनिंग को यूज करके कौन से न्यूरॉन्स टाइप को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले इम्यूनोस्टेनिंग क्या होता है? इम्यूनोस्टेनिंग एक टेक्निक होती है। इम्यूनोस्टेनिंग में क्या होता है, किसी भी सैंपल के अंदर अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको स्पेसिफिकली उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई कुछ यहाँ पे एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बेस्ड मेथड होता है इसमें, जो ये स्पेसिफिक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करती है। इसको क्या बोला जाता है, इम्यूनोस्टेनिंग टेक्निक। और इसमें टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज का यूज़ कर रहे हैं। तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है जो टायरोसिन को कन्वर्ट करता है, टायरोसिन को कन्वर्ट करता है डोपामाइन में। ओके, और डोपामाइन क्या है, एक कैटकोलेमाइंस है जिसको अमाइन एनर्जी न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोली एनर्जी यहाँ पे एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड कुछ इम्यूनोस्टेनिंग टेक्निक होती है तो कोली एनर्जी का आ सकता था। ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट से रिलेटेड होती है तो ग्लूटामेट्रिक होता, और गाबा क्या होता है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, अगर उसका यूज़ करते इम्यूनोस्टेनिंग में तो ये वाला करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है, इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्व इज बंडल ऑफ फाइबर्स इन वर्टिब्रेट्स इट कंटेन्स। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो वर्टिब्रेट के अंदर ये जो नर्व सेल होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक एक्सोन प्रेजेंट होता है, एक सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं। इसके अलावा जो इसकी जो एक्सोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा, जनरली इसके एक्सोन्स क्या होते हैं, माइलिनेटेड फॉर्म में होते हैं। ओके, कुछ अनमाइलिनेटेड भी हो सकते हैं बट जनरली क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। और इसके अलावा इसका जो डायमीटर होता है नर्व सेल का वो सबका अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें ऑप्शंस देखें तो मेनी माइलिनेटेड एक्सोन्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ये सेकंड ऑप्शन इसका जस्ट अपोजिट है तो ये नहीं हो सकता। ओनली माइलिनेटेड एक्सोन ऑफ सेम डायमीटर नहीं होगा, और ओनली अनमाइलिनेटेड भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अराइवल ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन ए प्री साइनेप्टिक नर्व इनिशिएट क्वांटल रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस विच में एक्ट बाय। तो कैल्शियम आयन की वजह से, कैल्शियम आयन का जैसे ही इन्फ्लक्स होता है, ये एक्सोन टर्मिनस है, और यहाँ पे कैल्शियम आयन जैसे ही इन्फ्लक्स होंगे, यहाँ जो वेसाइकल्स थी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई वेसाइकल्स हैं। और ये वेसाइकल्स कैसे रिलीज होगी, कैसे रिलीज करेगी न्यूरोट्रांसमीटर को, जब कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी, और कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है
जिस प्रोटीन को बोला जाता है कैलमोडुलिन प्रोटीन। यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी जिसको क्या बोला जाएगा, कैलमोडुलिन प्रोटीन। ओके, तो कैलमोडुलिन प्रोटीन कैल्शियम के साथ बाइंड होके एक कैल्शियम कैलमोडुलिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगी और वो प्रोटीन काइनेज की वजह से ये वेसिकल्स क्या होगी, यहाँ पे फ्यूज हो जाएगी और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन देखें तो चेंजिंग द विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स। ब्राउनियन मूवमेंट वाली चीज़ हमने कहीं पे भी ये लर्न नहीं की है, तो ये नहीं होगा। एक्टिवेटिंग कैल्शियम कैलमोडुलिन प्रोटीन काइनेज, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफॉस्फोराइलेटिंग क्लेथ्रिन, क्लेथ्रिन कोटेड कुछ नहीं होता यहाँ पे। फॉस्फोराइलेशन ऑफ डायनेमिन, डायनेमिन का फॉस्फोराइलेशन भी नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following changes will occur when the external potassium ion concentration in the neuromuscular junction of skeletal muscles is increased। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे अगर पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है एक्सटर्नल साइड में तो सेल के अंदर हमें पता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। और सेल के आउटर साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होता है, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। और अगर ये पोटेशियम आयन बाहर की साइड एक्सटर्नल साइड में आके यहाँ इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज पोटेशियम आयन क्या करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर मेंटेन नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर की साइड में इंक्रीज हो जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे स्लाइटली क्या हो सकता है, डीपोलराइजेशन हो सकता है। और ये क्या होता है, इसमें ऑप्शंस देखें तो द रेट ऑफ अकरेंस ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है, स्लाइटली डीपोलराइजेशन हो जाना। ओके, तो मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे डीपोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। इसके अलावा रेट ऑफ अकरेंस ऑफ डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मेच्योर ह्यूमन आरबीसी। मेच्योर ह्यूमन आरबीसी जो होती है उसके लिए क्या ट्रू होता है, तो डिवाइड्स वंस ए डे, एक दिन में एक बार डिवाइड होती हैं, ऐसा नहीं होता है, एक दिन में एक बार डिवाइड नहीं हो सकती हैं। डज नॉट डिवाइड, डिवाइड नहीं होती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। बिकॉज ये क्या होती हैं, फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं, फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं जिसकी वजह से ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। ओके, सो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। डिवाइड एवरी 120 डेज, 120 डेज में क्या होती है, ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। ये इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 120 डेज की। 120 डेज में इसकी डेथ हो जाती है, ना कि ये डिवाइड होती है। ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डिवाइड अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर भी ये डिवाइड नहीं होती है। तो ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज ये डज नॉट डिवाइड, फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, इस वजह से ये डिवाइड नहीं होती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरवेंशन बाय विच ए गैजेट, फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रोड may be accurately guided to a predefined region deep inside the brain is known as। तो ऐसा कुछ इंटरवेंशन करेंगे किसी गैजेट से जो फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रोड को प्री डिफाइंड रीजन में ब्रेन के अंदर अगर उसको इंटरवेंटेड किया गया तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी। बिकॉज स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी में क्या होते हैं, इन्वेसिव, ये क्या होते हैं, एक इन्वेसिव फॉर्म ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, इन्वेसिव फॉर्म ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। ओके, तो इसमें क्या होगा, कुछ गैजेट का यूज करके, इलेक्ट्रोड का यूज करके प्री डिफाइंड रीजन में क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जरी करेंगे। ओके, एक है स्टीरियोस्कोपी। तो स्टीरियोस्कोपी क्या होता है, स्टीरियोस्कोपी जनरली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या किया जाता है, इसमें
2 आई पीसेज होते हैं, 2 आई पीस होते हैं इसमें, और ये क्या करते हैं, बाइनोक्यूलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बाइनोक्यूलर विजन मीन्स एक जो इमेज फॉर्म होती है, सेम उसी इमेज को, सेम टू सेम इमेज को 2 टाइम्स अगर देखना है, ये एक इमेज हो रही है और उसी को 2 टाइम्स देखना है, तो इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको क्या बोला जाता है, स्टीरियोस्कोपी। और क्रेनियोटोमी क्या होता है, क्रेनियोटोमी अगर स्कल के अंदर, स्कल के किसी बोन के पार्ट को अगर रिमूव किया जाए ब्रेन के एक्सपोजर के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रेनियोटोमी। तो सर्जिकल रिमूवल करेंगे यहाँ पे, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेन, सॉरी सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोन, ओके, फ्रॉम द स्कल, फ्रॉम द स्कल टू एक्सपोज द ब्रेन, टू एक्सपोज द ब्रेन। तो इसको क्या बोला जाता है, क्रेनियोटोमी। और लेप्रोस्कोपी क्या होता है, लेप्रोस्कोपी किसी एब्डोमिनल रीजन में किसी ऑर्गन को आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसको बोला जाता है लेप्रोस्कोपी। सो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और इसको लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।